लास्ट वीडियो में अपनों ने मैट्रिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। आज अपने क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे मैट्रिक्स कितने कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट अगर अपने बात करें तो एक तो होता है रो मैट्रिक्स। पहले तो कौन सा मैट्रिक्स आएगा बेटा, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, तो सिंपल बात करें तो देखो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली कितनी रो हो, वन रो हो। तो ए मैट्रिक्स which have only one row। ठीक है, तो जैसे कि मैं बात करूं एग्जांपल ले अपने 1 2 3, ये मैट्रिक्स क्या होगा, ये रो मैट्रिक्स होगा। क्यों? क्योंकि इसमें रोज कितनी है, देखो रो इसमें सिर्फ 1 है, कॉलम इसमें 3 है, 1 2 3। रो इसमें कितनी है, देखो बेटा 1 है, कॉलम इसमें 3 है, 1 2 एंड 3। अगर और एग्जांपल लें अपने 5 6 7 8, तो ये भी क्या होगा, एक रो मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसमें रो कितनी है, 1 है, कॉलम्स इसमें कितने हैं, 4 है। तो फर्स्ट टाइप अपना मैट्रिक्स का क्या होगा, जिसमें ओनली 1 रो हो, उसको अपने क्या बोलते हैं बेटा, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। अब अपने इसका सेकंड टाइप पढ़े, तो सेकंड टाइप क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स। बिल्कुल सेम डेफिनेशन जो रो वाली है, रो मैट्रिक्स जिसमें 1 रो हो एंड कॉलम मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, 1 कॉलम हो। देन ए मैट्रिक्स which have only one column। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम होता है। एग्जांपल लें तो सेम एग्जांपल है, देखो 2 3 4, ये भी क्या है, एक रो मैट्रिक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें रोज कितने हैं, देखो 1 2 3 रोज है, लेकिन कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स ओनली क्या है, 1 है। और एग्जांपल ले लिए अपने तो 5 6 9 2, तो ये भी क्या होगा बेटा, एक कॉलम मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसमें कॉलम कितने हैं बेटा, 1 है, और रो कितने हैं, रो इसमें कितने हैं, 4 है। ठीक है, ऑर्डर लिखना मैंने आपको मैट्रिक्स का सिखाया ही था पिछली वीडियो में। उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स हो गया, रो मैट्रिक्स हो गया, देन एक मैट्रिक्स आता है, कौन सा मैट्रिक्स आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। चलो पहले इसके पहले अपने जीरो मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं, जीरो मैट्रिक्स, फिर वो सारा कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़ लेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, वो इसको फिर रफ करके पढ़ लेंगे। तो पहले एक जीरो मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें क्या होते हैं, सारे एलिमेंट्स ही क्या होते हैं, जीरो होते हैं। जैसे कि ये एक क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। और कोई एग्जांपल लें, ये भी क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। तो मतलब कुछ भी हो, जैसा भी हो, कितने मर्जी ऑर्डर हो उसका, जितने मर्जी कॉलम हो, जितने मर्जी रोज हो, लेकिन एक शर्त होनी चाहिए, वन कंडीशन है, क्या, कि जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए बेटा, जीरो होने चाहिए। तो अपने को जीरो मैट्रिक्स की अगर डेफिनेशन लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा, ए मैट्रिक्स whose every element is zero। every element is zero, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका हर एलिमेंट क्या हो बेटा, जीरो हो, देन कॉल्ड एज जीरो मैट्रिक्स। तो कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है, बट एवरी एलिमेंट क्या होना चाहिए बेटा, जीरो होना चाहिए। देन अगर अपने बात करें, इसके बाद जो अपने फोर्थ टाइप पढ़ने वाले हैं वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जितने भी अपने मैट्रिक्स पढ़ेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, देन डायगोनल मैट्रिक्स, उसके बाद आएगा यूनिट मैट्रिक्स, तो ये सारे क्या इंपॉर्टेंट है। पहले अपने पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स के।
तो उसको अपने क्या बोलते हैं, उसको अपने स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि मान लो अगर नंबर ऑफ रोज 2 है, जैसे कि ये मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं बेटा 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं 2 है, तो ये मैट्रिक्स होगा 2 into 2 का, मतलब ये क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। देखो नाम से ही स्पष्ट है, नेम क्या है इसका, स्क्वायर, मतलब ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट भी होगी, ये स्क्वायर अरेंजमेंट होगी कि जितने रोज होंगे उतनी क्या होंगे बेटा, कॉलम्स होंगे। और एग्जांपल अगर अपने लें तो 1 2 3 5 6 9 4 5 8, तो ये भी क्या होगा बेटा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर क्या होगा इसका, 3 into 3, बिकॉज इसमें रोज भी कितने हैं 1 2 3, और इसमें कॉलम भी कितने हैं 3 है, तो इसको अपने क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। और बात करें अपने, इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स आता है, डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि होना तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। अब जितने भी मैट्रिक्स अपने पढ़ेंगे सारे स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का अगला पार्ट आ जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स तो हो, ये क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स तो हो, स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये होना चाहिए, ठीक है। बट स्क्वायर मैट्रिक्स में भी क्या होना चाहिए इसमें, कि जो डायगोनल के एलिमेंट है, एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, समझाता हूं मैं क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल इज नॉन जीरो। देखो क्या है ये डायगोनल मैट्रिक्स, पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब कि नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स के। फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि ऐसा कोई मैट्रिक्स होना चाहिए 2 3 4 5 6 7 9 11 4, तो ऐसा कोई मैट्रिक्स होना चाहिए। मतलब पहली कंडीशन तो ये है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या आ जाएगी डायगोनल मैट्रिक्स की, कि एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, डायगोनल दो है इसमें, देखो एक डायगोनल तो ये है और एक डायगोनल क्या है, ये। देखो ध्यान से, डायगोनल कितने हो गए, दो हो गए, एक डायगोनल तो ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया। तो अब डायगोनल इसमें दो है, लेकिन मेन डायगोनल इसमें कौन सा है, तो अगर मैं बात करूं कि प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा है, प्रिंसिपल डायगोनल इसमें कौन सा है, प्रिंसिपल डायगोनल ये वाला होता है, प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा होता है, ये वाला होता है। तो क्या लिखा है मैंने, कंडीशन क्या लिखी है, एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल इज नॉन जीरो, कि ये वाले एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए, और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स है सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को अपने क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। तो क्या कंडीशन होगी, पहली कंडीशन तो ये होगी कि ये क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, हाँ भाई ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल इज नॉन जीरो, कि प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा है, ये वाला प्रिंसिपल डायगोनल है, तो इसके एलिमेंट्स क्या होने चाहिए बेटा, नॉन जीरो होने चाहिए। तो नॉन जीरो है मतलब जीरो नहीं हो सकते, और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। और एग्जांपल ले तो इसमें और एग्जांपल क्या हो जाएगा 3 4, बाकी क्या हो जाएगी जीरो, मतलब डायगोनल के एलिमेंट्स तो क्या हो गए, नॉन जीरो हो गए, एंड अदरवाइज अनदर एलिमेंट्स क्या हो गए, जीरो हो गए। अब सिक्स्थ पार्ट की इसकी बात करें, सिक्स्थ टाइप की बात करें तो एक स्केलर मैट्रिक्स आता है, स्केलर मैट्रिक्स, ये भी अपने किसमें पढ़ेंगे, डायगोनल में पढ़ेंगे। तो ये डायगोनल का ही एक पार्ट है, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स का एक पार्ट आ गया डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स में आ गया स्केलर मैट्रिक्स। कि स्केलर मैट्रिक्स पहली कंडीशन तो यही है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या कंडीशन है, दो कंडीशन होगी, पहली कंडीशन तो यही है डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब डायगोनल के एलिमेंट्स तो क्या होने चाहिए, नॉन जीरो, अदर एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो। तो पहली कंडीशन तो यही है, क्या होना चाहिए, एक डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो मैं बना देता हूं डायगोनल मैट्रिक्स 3 4 5, अनदर एलिमेंट्स मेरे पास क्या आ गए, जीरो आ गए। और एग्जांपल लिख देते हैं 3 4 0 0, ये फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल होगी भाई, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। लेकिन डायगोनल के एलिमेंट्स सारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए,
डायगोनल के जो एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन तो यही है भाई, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये भाई दोनों डायगोनल मैट्रिक्स थे, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन अगर डायगोनल के एलिमेंट्स भी सेम हो जाएं तो वो कौन सा हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। मतलब एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर सेम, एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर सेम। मतलब पहली कंडीशन तो यही है कि भाई डायगोनल होना चाहिए, लेकिन अनदर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स सेम भी होने चाहिए। तो उसको अपने क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर सेवंथ मैट्रिक्स की बात करूं मैं, इसके बाद आएगा 7 टाइप, इसका अगर अपने पढ़े तो 7 टाइप, फिर आगे स्केलर मैट्रिक्स के आगे आएगा कि क्या आएगा, उसको क्या पढ़ेंगे अपने, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं या उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला मैट्रिक्स, क्योंकि अपने को बहुत काम आने वाला है आगे जाके। तो यूनिट मैट्रिक्स और या इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको अपने आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखो कि डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स तो है कि फर्स्ट कंडीशन तो यही है कि ये क्या होना चाहिए, एक स्केलर मैट्रिक्स होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो यही है भाई, स्केलर मैट्रिक्स होना चाहिए, लेकिन डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 1 1 एंड 1 होने चाहिए। मतलब डायगोनल के ऑल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम तो होने चाहिए, बट सेम भी क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। तो उस मैट्रिक्स को अपने क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये वाला अपना जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और बात करें तो ये वाला मैट्रिक्स अपना क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझना बिल्कुल इजी है। कैसे कि मान लो मैंने आपको कह दिया, मैंने आपको कहा कि सेकंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखो, तो आपको पता है कि सेकंड ऑर्डर का तो एक ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, या 2 into 2 ऑर्डर का एक ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, वो बनेगा 1 1 and 0 0। अगर मैंने आपको कहा 3 into 3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखो, तो देन यही बनेगा 1 1 1, बाकी सारे क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अपने आई से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल के ऑल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 1 and 1 होते हैं। और अगर अपने इसको एक चार्ट से समझना चाहे या इसको एक प्रैक्टिकली समझना चाहे तो बिल्कुल इजी है। देखो तो सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, इसको समझ लेना ध्यान से, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो मैट्रिक्स है ये क्या बेटा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इजीली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि टाइप आपने कैसे याद करने हैं। तो ये क्या है बेटा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर अपने जो डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स क्या कर दें, 0 कर दें, तो वो कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। तो कैसे बनेगा, देखो 1 5 9 ऑल एलिमेंट्स आर 0। क्या लिख के देखो 1 5 9 ये कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा, मेरा डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल में चेंज ऐसे कर देंगे, 1 5 9 रहने दिया, बाकी सारे क्या हो गए 0। अब इसको अगर मैंने स्केलर में चेंज करना है तो स्केलर क्या हो जाएगा बेटा, देखो स्केलर मैट्रिक्स कैसे हो जाएगा, अगर तीनों एलिमेंट सेम हो जाए, मतलब अगर तीनों 5 5 एंड 5 रहने दूं, बाकी सारे फिर 0 कर दूं, 0 0 0 0 एंड 0 एंड 0, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर स्केलर के बाद बात करें, स्केलर के बाद बात करें कि ये जो स्केलर के 3 एलिमेंट्स जो सेम थे, वो मैं अगर 1 से उनको 1 से रिप्लेस कर दूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इस चार्ट से अपने इसको समझते हैं कि कैसे स्केलर डायगोनल देन स्केलर, कैसे स्क्वायर देन डायगोनल देन स्केलर और देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस टाइप से अपने इसको समझ लेते हैं। तो अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैट्रिक्स का, वो अब तक क्लियर है। पहले अपनों ने बेसिक पढ़ा, फिर देन अपनों ने इसके टाइप्स पढ़ लिए,